क्या दिया है कि प्रतिशत में ज्ञात करने बोल रहा है, बट्टा है ना, यानी छूट हमको क्या करना है, निकालना है। जैसे एक नंबर में कह रहा है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य कितना है, 60 रुपया, यानी उस पर जो लिखा हुआ है MRP 60 रुपया, और जब हम लोग खरीदने गए तब कितना में मिल गया, 51 रुपया में मिल गया। विक्रय मूल्य मतलब क्या, हम खरीदे, दुकानदार बेचा, है ना। तो कह रहा है कि इसमें कितना प्रतिशत बट्टा दिया गया, मतलब कितना छूट दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, तो दो चीजें हैं। एक नंबर का हल, क्या क्या दो चीजें हैं, तो एक है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है, 60 रुपया, और विक्रय मूल्य कितना है, 51 रुपया। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, मतलब हमको कितना रुपया क्या मिला, छूट मिला, है ना। तो छूट बराबर क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो 60 रुपया माइनस 51 रुपया, तो 9 रुपया हमको क्या हुआ, छूट मिला। अब कह रहा है कि कितना प्रतिशत है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, बट्टा प्रतिशत या छूट प्रतिशत बराबर बट्टा प्रतिशत बराबर। तो बट्टा प्रतिशत का फॉर्मूला हो गया क्या, बट्टा बट्टे अंकित मूल्य गुना 100। तो बट्टा का मान हो गया 9 रुपया, अंकित मूल्य है 60 रुपया, गुना 100। 1 0 काट दिए, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 पंचे 10, 5 तिया 15%। आंसर 2 नंबर में अंकित मूल्य है 400 रुपया, अंकित मूल्य 400 रुपया, और विक्रय मूल्य 360 रुपया। छूट या बट्टा भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, छूट या बट्टा दोनों एक ही चीजें होता है, चाहे छूट लिखे चाहे बट्टा लिखे। तो छूट बराबर क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य गुना अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य 400 माइनस 360, तो इसमें हमको कितना रुपया छूट मिला, 40। हाँ तो ठीक तो है, छूट प्रतिशत या बट्टा प्रतिशत। तो बट्टा प्रतिशत बराबर क्या हो गया, बट्टा बट्टे अंकित मूल्य गुना 100। तो बट्टा हो गया 40, अंकित मूल्य हो गया कितना, 400, गुना 100। 2 0 इधर से काट दिया, 4 10 40, 10%। को ये जानना है कि लाभ हो रहा है या हानि। अगर लाभ हो रहा है तो कब लाभ होता है, लाभ कब होता है, जब हम ज्यादा ठगने लगते हैं। क्या लाभ तभी ना होगा जी, हम जब ज्यादा ठगेंगे, है कि नहीं। और हानि कब होगा, जब हम ज्यादा ईमानदार बन जाएंगे। क्या, हमको तो ऐसा ही समझ में आता है। लाभ और हानि, और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, ठीक है। तो पहले कुछ फार्मूला देख लेते हैं, क्योंकि बिना फार्मूला का हिसाब होगा नहीं। 1 नंबर फार्मूला क्या देखेंगे, लाभ कब होगा। तो लाभ बराबर, लाभ कब होगा, जब हम ज्यादा में बेचेंगे, मतलब विक्रय मूल्य क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। क्रय मूल्य, मान लो हम किसी सामान को 2 रुपया में खरीदे और 2.5 रुपया में बेच रहे हैं, तो हमको क्या हुआ, लाभ हुआ, क्योंकि हम मेरा विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य से ज्यादा है। तो लाभ बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय
मूल्य। तो जब लाभ हुआ है तो भाई हानि भी तो होगा। हानि बराबर क्या हो जाएगा, तो हानि के लिए उल्टा कर दो फॉर्मूला को, क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अच्छा जब लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत भी होगा कि नहीं। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा फॉर्मूला, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। और हानि प्रतिशत भी होगा, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, ये 4 फार्मूला लगेगा इस हिसाब में से, 4 में से 2 ही इस्तेमाल होगा। अगर लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे और हानि होगा तो हानि प्रतिशत। फार्मूला को लिख कह रहा है क्या क्या, एक टीवी इतना रुपये में खरीदा गया, तो क्रय मूल्य हो गया इसका 7,500 है ना। क्रय मूल्य बराबर 7,500 रुपया, और उसको बेचा गया कितना में, 6,600 में, तो विक्रय मूल्य हो गया 6,600 रुपया। आप मुझे बताओ इसमें लाभ हुआ या हानि हुआ। हमको विक्रय मूल्य देखना है, लाभ हानि डिसाइड करने के लिए हमेशा विक्रय मूल्य को देखो ना, या क्रय मूल्य को भी हम लोग देख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ, विक्रय मूल्य कम है तो हानि। इसमें विक्रय मूल्य क्या है, कम है, कम है, इसका मतलब क्या हुआ, हानि। तो हानि कितना हुआ, तो अभी हम लोग हानि का फॉर्मूला लिखे, क्या फॉर्मूला लिखे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। फॉर्मूला को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही फॉर्मूला हो जाएगा, नहीं हो रहा है। तो क्रय मूल्य कितना है, 7,500 माइनस 6,600, तो कितना हो जाएगा, 4,5,900 है ना, 900 रुपया ना हो रहा है जी। अब क्या निकालेंगे हम लोग, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो हानि है मेरा 900 रुपया बटा क्रय मूल्य हो गया कितना, 7,500 गुना 100। 2 0 इधर से काट दिए, बचा 75, 25 5 से कट जाएगा है ना, 5 1 का 5 और बचा 2, 25, 5 5 25 और 5 18 90, 180 बार में। अभी भी 5 से कटेगा तो 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 5 छक 30। ठीक है, अभी भी कटेगा 3 12। तो फाइनली हम लोगों का कितना आया, 12% क्या हुआ, हानि हुआ। 12% कहने का मतलब प्रति 100 रुपया में 12 रुपया के दर से उसको क्या हुआ, हानि हुआ। 2 नंबर में क्या कह रहा है, क्रय मूल्य 1,800 रुपया है, क्रय मूल्य 1,800 रुपया और विक्रय मूल्य 1,600 रुपया, दोनों हिसाब में हानि हो रहा है क्या, एगो लाभ देना चाहिए था, किताब अलग बेवकूफ है। हानि बराबर 1,800 माइनस 1,600, तो हो गया 200 रुपया हानि। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। 2 0 काट दिए, 2 से कटेगा तो 2 नाम 18, 2 100, 100 बटा 9 जो है इसको हम लोग पूर्णांक में बदल देंगे, तो 100 बटे 9 कितना हो जाएगा, 9 11 99 है ना। क्या ऐसा नहीं है आंसर में, 11.1/9%। कितना खरीद रहा है, 100 है ना। फुल संतरा कितना है,
100 संतरा है। अब 100 संतरे का टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया? 250 रुपया, मतलब पर पीस 2.5 रुपया करके खरीदा है ना। 100 का दाम 250 रुपया है तो एक पीस का दाम 2.5 रुपया होगा, नहीं होगा? तुम लोग का माथा कमजोर है। सुबह सुबह हॉर्लिक्स पीती है? क्या पीती हो? चाय? चाय तो बिल्कुल बंद, चाय में दिमाग को कमजोर करता है। तुम क्या पीती है? पानी पीती है। तुम लोग क्या पीता है? झड़िया ना दारू? पानी पीता है, बुद्धि नहीं होगा, दारू पियो, महुआ बोला। तुम क्या पीता है जी? दारू पियो। जनरल सा चीज है जी, इतना जनरल कमजोर है तो कैसे होगा? 100 सामान का दाम 250 रुपया, तो एक सामान का दाम 2.5 रुपये नहीं होगा? 2.5 गुना 100 बराबर 250 नहीं होता है? होता है। तो 100 संतरा को 250 रुपया में खरीदा, ठीक है, तथा प्रति दर्जन, अब झंझट यह है कि वो दर्जन के हिसाब से बेच रहा है ना। तो हम लोग के पास तरीका है, चलिए शुरू करते हैं। क्या? तो कुल संतरा लिख लेते हैं। कुल संतरा कितना है? 120 है ना। और कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य 250 रुपया। पहला काम हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, 100 पीस जो है उसको दर्जन में कन्वर्ट करेंगे। तो दर्जन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 100 पीस बराबर कितना दर्जन होगा? पूरा पूरा तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, छोड़ देंगे, बट्टा में छोड़ेंगे, उसको क्या दिक्कत है। तो लिखेंगे 1 दर्जन बराबर कितना पीस होता है? 12 पीस। इसीलिए 100 पीस बराबर कितना हो जाएगा? 100 बट्टा 12 है ना। इसको काट लेते हैं तो 2 छक 12, 2 50, 100, 2 तिया 6, 25। तो कितना आ गया? 25/3 दर्जन हुआ। देखो क्रय मूल्य मेरे पास क्लियर है, हमको क्रय मूल्य पर दिमाग नहीं लगाना है। हमको क्या निकालना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ विक्रय मूल्य। अब मेरे पास दिया हुआ था एक चीज, क्या बोल रहा था वो? कितना रुपया दर्जन से बेच रहा था? 27 रुपया प्रति दर्जन से बेच रहा था। और मेरे पास कुल कितने दर्जन संतरे हैं? तो 25/3 दर्जन संतरा है। तो एक दर्जन का कीमत कितना है? 27 रुपया। तो 25/3 दर्जन का कितना कीमत होगा? यहाँ से निकल जाएगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य निकल जाएगा तो लाभ या हानि डिसाइड हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या? 27 रुपये प्रति दर्जन की दर से, 27 रुपये प्रति दर्जन की दर से 25/3 दर्जन संतरे का विक्रय मूल्य। तो 25/3 गुना 27, 3 नम 27, 25 नम कितना? 225 नहीं होता है? हानि हुआ। तो हानि बराबर, फॉर्मूला बार बार हम लोग नहीं लिखेंगे। तो हानि बराबर क्या हो गया? 250 माइनस 225, 250 माइनस 225। तो हानि हुआ हम लोगों को 25 रुपये का। अब निकालेंगे हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर, तो हानि बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था? 250 गुना 100। अब काटेंगे तो पहले एक जीरो काट लिए और 25 को 25 से सीधा काट दिए, बराबर बच गया 10%। क्या हुआ? हानि हो गया। अनीता ने 45 दर्जन कुल पेंसिल, पहले हम लोग लिखेंगे, जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे लिखते जाएंगे। कुल पेंसिल कितना है? 45 दर्जन, तो 45 गुने 12, ठीक है। एक दर्जन में 12 पीस, तो 45 दर्जन में 45 गुना 12। इसको हम लोग गुना करेंगे तो गुणा करने पर कितना आता है? 45 12, 2 पंचे 90, 5 4,
9 5 14, देख लो, गुना देखते रहो, ठीक है। सही है कि नहीं है जी? हाँ, 540 पीस, ठीक है। यहाँ तक का काम कर लिया हम लोग। अब आगे आते हैं। दर्जन पेंसिल 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा। अब बोलेगा सर अभी पीस का क्या जरूरत है? पीस का जरूरत हमको बाद में पड़ जाएगा, काहे कि यहाँ बेच रहा है पीस के हिसाब से बेच रहा है ना, तो हमको एक बार दर्जन को पीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए हम कन्वर्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पर आ रहा है कि 45 दर्जन पेंसिल जो खरीद रहा है, और वो प्रति दर्जन कितना रुपया के दर से खरीद रहा है? 20 रुपया के दर से। अब हम लोग लिखेंगे क्या? पेंसिल का क्रय मूल्य, पेंसिल का क्रय मूल्य। इस सब हिसाब में दो चीजें ध्यान देना, एक बार क्रय मूल्य निकालना है, एक बार विक्रय मूल्य निकालना है, दो हो गया बस खत्म बात। तो 45 दर्जन है और एक दर्जन का कीमत कितना है? 20 रुपया। तो 45 दूना 90, 900 रुपया उसका क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। एक चीज हम निपटा दी। अब हम आएंगे विक्रय मूल्य कहाँ पर है। तो पेंसिल को 3 रुपया प्रति पेंसिल की दर से बेचा, तो मिल गया मेरे, 3 रुपया की दर से बेच रहा है। टोटल पेंसिल कितना है? 540 है। तब लिखेंगे हम लोग क्या? पेंसिल का विक्रय मूल्य, पेंसिल का विक्रय मूल्य। एक पेंसिल का विक्रय मूल्य 3 रुपया है और टोटल पेंसिल है उसके पास 540 पीस। तो 3 0 0 3 4 12 2 1 3 5 15 1 1620 रुपया। बहुत बढ़िया लाभ कमाया इसमें ना, 900 में खरीद के 1620 में बेच रहा है, यानी 720 रुपया प्रॉफिट। हम भी पेंसिलें बेचेंगे जी। क्या ज्यादा पैसा होगा? ट्यूशन पढ़ा के ज्यादा पैसा नहीं हो रहा है, पेंसिल बेचेंगे। एक दिन में मान लो एक डब्बा बेच दिए तो कितना हो गया? 720 रुपया हो गया। अंबानी को फेल कर देंगे हम। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो क्या मिल रहा है, लाभ या हानि। विक्रय मूल्य 1620, क्रय मूल्य 900, तो क्या हुआ? लाभ हुआ। लाभ बराबर 1620 माइनस 900, तो हो गया 9 7 16, 720 रुपया क्या मिला? लाभ मिला। अब निकालेंगे लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे, तो 720 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना? 900 गुना 100, 2 0 काट दिए, 9 8 72। बाप रे, प्रॉफिट कमाया है जी 80%। बात नहीं, आई एम हियर सो डोंट वरी। कुल गेहूं कितना है? 300 किलोग्राम बराबर कितना क्विंटल होगा? 300 किलोग्राम में कितना क्विंटल होता है? 300 किलोग्राम, 100 किलोग्राम बराबर 1 क्विंटल, तो 300 किलोग्राम बराबर 3 क्विंटल, ठीक है। हमको यहाँ क्विंटल में चेंज नहीं करना है, केजी में ही रहने दो। प्रति केजी कितना बता रहा है दर? प्रति केजी दर कितना है? 15 रुपये, यानी 1 किलो का भाव क्या है? 15 रुपया के हिसाब से मिला, तो हमको कुल क्रय मूल्य मिल जाएगा। यहाँ पर कुल क्रय मूल्य कितना केजी है? 300, और रेट क्या है? 15, 15 तिया 45, 4500 रुपया क्रय मूल्य आ गया, ठीक है। अब क्रय मूल्य से हमको क्या बोला है? 5% की हानि पर बेच दिया उसने, ठीक है। ये जो क्रय मूल्य है 4500 रुपया में उसने गेहूं को खरीदा और 5% की हानि पर बेच रहा है, तो कह रहा है हानि और विक्रय मूल्य दोनों निकालिए। तो हम क्या कर सकते हैं? हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं। तो क्रय मूल्य का ही ना लाभ या हानि होता है, तो क्रय मूल्य का 5% निकाल देंगे, जो आएगा वो हानि हो जाएगा, और जो आएगा उसके साथ हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य भी आ जाएगा। और नहीं तो एक फार्मूला भी होता है हानि की स्थिति में, फार्मूला, हानि की स्थिति में, हानि हो रहा है ना इसमें, तो हानि की स्थिति में हमको क्या निकालने बोला है?
विक्रय मूल्य, तो इसमें मेरा क्या होगा, सिर्फ विक्रय मूल्य निकलेगा बट हानि नहीं निकलेगा, क्योंकि हमको हानि का अमाउंट भी पूछा है ना कि कितना रुपया हानि हो रहा है और उसका विक्रय मूल्य। तो इस फॉर्मूला में अगर हम लोग चलते हैं तो एक चीज होगा और उसमें हम लोग चलेंगे तो एक साथ मेरा दोनों हो जाएगा, एक से ही दूसरा हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, हानि प्रतिशत बराबर 5%। किसका 5% हानि हुआ, यही बात समझना है। तो 4500 का ही 5% क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, यानी हानि हुआ है। तो हम लोग 4500 का 5% निकाल देंगे, तो 4500 गुना 5/100, 2 0 कट गया, तो इधर दोनों को गुणा करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 45 गुने 5, तो 5 पचे 25 का 5, 2 5 चरे 20 और 2 22, कितना रुपया, 225 रुपया। ये क्या हुआ, तो ये हानि हुआ है ना। 225 रुपया उसका क्या हुआ, कुल सौदा में उसने जो गेहूं खरीदा, 4500 रुपया में गेहूं खरीदा और उसको 5% की हानि पर बेचा, तो उसको कितना रुपया हानि हुआ, 225 रुपया हानि हुआ। एक चीज निकल गया। अब हमको निकालना है क्या, विक्रय मूल्य। अच्छा मुझे एक चीज और बताओ कि जब 4500 रुपया क्रय मूल्य दिया हुआ है और उस पर हानि हो रहा है, तो उसका विक्रय मूल्य 4500 होगा, या मतलब 4500 से ज्यादा होगा कि कम होगा। कोई सामान को हमने, जैसे गेहूं ही है, तो गेहूं को हमने कितना में खरीदा, 4500 में खरीदा, टोटल गेहूं को हमने 4500 में खरीदा, ठीक है। और जब हम उसको बेचे तो बेच के आके देख रहे हैं तो हमको 225 रुपया का क्या हुआ, नुकसान भी हुआ, नुकसान भी हुआ। तो अब मुझे बताना है कि उसका विक्रय मूल्य क्या था, 4500 से ज्यादा होगा कि 4500 से कम होगा। जनरल नॉलेज की टेस्ट हो रहा है, 4500 से ज्यादा होगा तो फिर लाभ हो जाएगा। विक्रय मूल्य ज्यादा होने से हमेशा लाभ होता है, 4500 से कम होगा तब हानि हुआ था। करोगे ना तब चीजें क्या होगा, ठीक ठाक समझ में आने लगेगा। अब हमको निकालना क्या है, विक्रय मूल्य निकालना है ना। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, हाँ विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस क्या होगा, हानि। तो विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं, हानि क्रय मूल्य 4500 और हानि 225। अब माइनस कर देंगे तो 10 में 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, 4 में 2 गया 2। चलो आंसर देखा जाए, 42 मूल्य है ना। क्रय मूल्य कितना है, 8000 रुपया, और इस पर लाभ कितना हो रहा है, 10%। लाभ प्रतिशत बराबर 10%। तो लाभ की स्थिति में हमको क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य। इसका 10% निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, और उसके साथ अगर हम लोग क्रय मूल्य को ऐड कर देंगे तो विक्रय मूल्य बन जाएगा। हम लोग निकालेंगे पहले लाभ, तो लाभ बराबर कितना, 8000 का कितना प्रतिशत, 10%, कट गया तो बचा कितना, 80 और 10, तो 80 10 800, 800 रुपया उसको क्या हुआ, लाभ हुआ है ना। मतलब 8000 में मोबाइल खरीदा था और 10% पर बेचा, तो उसको कुल प्रॉफिट कितना रुपया आया, 800 रुपया आया। अब उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य जोड़ लाभ। तो क्रय मूल्य था 8000 और लाभ हुआ 800, तो 8800 रुपया इसका विक्रय मूल्य, एक आंसर और ये एक आंसर। अब हम लोग फार्मूला में देख लेते हैं एक बार बना के कि फार्मूला में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। लाभ की स्थिति में क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। देखो ये फार्मूला ना आज तक हमको जिंदगी में कभी याद ही नहीं हुआ है सर। उधर जो फार्मूला लिखने वाले हैं, लेकिन हम हर बार सही लिख लेते हैं। कैसे, देखो एक ट्रिक है इसमें। क्या ट्रिक है, तो विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और अगर हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा, ठीक है। रही बात लाभ और हानि, तो या तो लाभ रहेगा या तो
हानि रहेगा। लाभ में क्या होता है, प्लस होता है, और हानि में क्या होता है, माइनस होता है। किसके साथ, तो 100 के साथ। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बराबर यहाँ पर आंख कान बंद करके क्रय मूल्य लिख देना, एकदम गुना लगा देना, बट्टा चिन्ह खींच देना। इसके बाद अब डिसाइड करना है, क्या डिसाइड करना है, तो विक्रय मूल्य हम ज्ञात कर रहे हैं किसकी स्थिति में, लाभ की स्थिति में, है ना। फॉर्मूला को पहले देखो, फॉर्मूला को समझने के लिए थोड़ा सा हिसाब को समझना होगा। किसकी स्थिति में, पहले बात तुमको याद रखना है, किसकी स्थिति में है ये, लाभ की स्थिति में है। ठीक है, तो लाभ की स्थिति में जब हम लोग विक्रय मूल्य निकालेंगे तो वो क्रय मूल्य से हमेशा ज्यादा होगा। राइट, देखो क्रय मूल्य से ज्यादा है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 8,000 था ना, विक्रय मूल्य कितना आया, 8,800, मतलब ज्यादा आया। तो ज्यादा कब आएगा, जब हम लोग ऊपर ज्यादा करेंगे, है ना। तो ऊपर ज्यादा करेंगे तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टा 100, फॉर्मूला सेट। अब मान बेटा का देख लेते हैं। क्रय मूल्य 8,000 गुना 100 प्लस 10 बट्टा 100, यहीं पे इन दोनों को खत्म कर दिए तो बचा कितना, 80, और यहां इन दोनों को जोड़ेंगे तो 110। अब गुना करेंगे तो 8 11 88 20 लो, हो गया। दुकानदार पुस्तक की 300 प्रतियां, मतलब कुल पुस्तक कितना है उसके पास, 300, है ना। कुल पुस्तक 300 है, और उस पर कितना प्रतिशत लाभ कमा रहा है ये, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो गया 15%। यदि एक पुस्तक का क्रय मूल्य, तो हम लोग लिखेंगे एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, 48 रुपया, है ना। तो 300 पुस्तक, क्योंकि उसको कितना पुस्तक खरीद करना है, बेचना है 300 ही, और खरीदा कितना है 300, है ना। ऐसा नहीं ना कि 300 खरीदा यहाँ 302 को आ गया घर में, ऐसा हुआ है क्या। या तो हम 300 किताब बाजार से खरीद के लाए, घर में आकर देख रहे 298 को हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन चूहा हो जाता है ना। नहीं सुना था, पुस्तक का क्या है, क्रय मूल्य 48 रुपया, इसीलिए 300 पुस्तकों का कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 300 गुना 48, गुना करेंगे तो 3 8 24 का 4 2 3 4 12 और 2 14 20, इतना रुपया में वो किताब खरीदा। ठीक है, क्रय मूल्य का काम निपट गया। अब लाभ प्रतिशत भी बता दिया है हमको, कितना प्रतिशत लाभ है, 15% लाभ है। तो हम लोग लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। अभी जो हम लोग फॉर्मूला यूज किए उस फॉर्मूला में बना लेते हैं आप। तो हमको क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य बराबर, क्या बोले फॉर्मूला, बिना देख के बताओ, क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100, राइट। अब क्रय मूल्य कितना है, 1400, है ना, 14400 इंटू 100 प्लस 15/100, हम 20 यहाँ से मार दिए तो बचा कितना, 144 गुना 115, यही बच रहा है। दोनों को गुणा कर लेते हैं, 144 115, 5 4 20 0, 5 4 20 22 का 2, 5 के 5 और 2 7, तुम लोग भी गुना कर लो उधर, 1 4 4 1 4 4 1 1 का 1, फिर 4 4 1 0 6 4 4 8 और 7 15, 5 1 4 5 6 1, 16560 रुपीज विक्रय मूल्य हो गया। अब हम लोगों को निकालना था लाभ, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 16560 माइनस 14400,
तो यहाँ से 2 डिजिट में 2 डिजिट ही आएगा तो 60 हो जाएगा। इधर 5 में 4 गया 1 और 6 में 4 गया 2। चलिए देखिए आंसर 2160 रुपया।